हाय दोस्तों, ऑल इन वन इकोनॉमिक्स में आप लोगों का स्वागत है। तो आज का विषय कुछ जानकारी से संबंधित है, क्योंकि कई लोगों के क्वेश्चन मुझे मैसेज के माध्यम से आ रहे हैं कि सर इस क्या होगा। तो मैं एक वीडियो बना देता हूँ, वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो आपके क्वेश्चन है वो समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, 8 तारीख कल से आचार संहिता लग चुकी है। अब आचार संहिता होती क्या है, आचार संहिता का इफेक्ट क्या पड़ेगा, वो आप लोगों को एक सरल भाषा में मैं बता देता हूँ। ठीक है, आचार संहिता का सीधा सा मतलब होता है सरकार, जो सत्ताधारी अभी सरकार थी और आने वाली सत्ता के लिए जो सरकार लड़ेगी, उन सरकारों से इसका संबंध होता है। आचार संहिता एक नियम है, एक दस्तावेज है, उसमें सब कुछ लिखा होता है कि आचार संहिता में आपका जो आचरण होगा वो किस प्रकार से होगा। वो लेखा जोखा उसमें होता है, और उस लेखा जोखा की चर्चाएं नहीं करूंगा क्योंकि आचार संहिता का मतलब आपको पता होगा, नहीं है तो उतनी चर्चाएं मैं उसमें कर नहीं सकता हूं। जिस पॉइंट की चर्चा मैं आप लोगों से करना चाहता हूं उस पॉइंट में आपसे चर्चा करूंगा कि आचार संहिता का आने वाली पदवृद्धि पर, रिजल्ट पर और नियुक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये जानने की इच्छा आप लोगों की होगी, वो इच्छा मैं आप लोगों की पूरा करता हूं कि किस प्रकार से आपके क्वेश्चन हैं और मैं उनका आंसर आपको देने की कोशिश करता हूं। तो आचार संहिता का संबंध मैं बता चुका कि सत्ताधारी सरकार से, लेकिन उस सत्ताधारी सरकार या आने वाली सरकार के बारे में जो नियम लिखे हैं, तो उसमें जो सत्ताधारी के लिए नियम है वो क्या है, या अन्य जो पार्टी है उसमें नियम क्या है, कि उसमें साफ साफ लिखा गया है एक पॉइंट कि लोक लुभावन घोषणाएं आप नहीं कर सकते। और इस पॉइंट का हमसे संबंध क्या है, जो आने वाले विद्यार्थी हैं या रिजल्ट है या नियुक्ति है, उससे उसका सीधा सा नियुक्ति इसका संबंध है कि लोग लुभावन मतलब लोगों को लुभाने के लिए जो घोषणाएं हो रही हैं, उस घोषणा में किसी विशेष वर्ग के वोटों को खींचने के लिए तो घोषणा नहीं हो रही है। इन घोषणाओं को कंट्रोल करने के लिए आचार संहिताएं लगाई जाती हैं और उसका संबंध भी इससे किस प्रकार से हो रहा है, होता है कि कोई विशेष वर्ग है, उसके वोट खींचने के लिए आप कोई भी घोषणा कर दो और उसका जस्ट इलेक्शन से पहले आप उस पर उसकी क्या कहते हैं विज्ञप्ति निकाल दीजिए या उसका नियुक्ति कर दीजिए, तो लोक लुभावन तो हुआ ना। तो इस पर कंट्रोल करने के लिए क्योंकि इसका इफेक्ट जो सरकार में आने के लिए जो पार्टियां लड़ रही हैं उस पर इसका इफेक्ट पड़ता है, तो निर्वाचन आयोग इसमें कंट्रोल करता है। अब सरकार का रोल खत्म, क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है। अब कंट्रोल किसका है, अब कंट्रोल है किसका, चुनाव आयोग का। अब चुनाव आयोग इस चीज को कंट्रोल करती है कि अब जो भी निर्णय लेगी चुनाव आयोग लेगी। अब होता क्या है कि इस बीच में क्या नई नियुक्ति आएंगी, क्या रिजल्ट आएगा, क्या विज्ञप्ति आएंगी या नियुक्ति आएंगी, तो इस चीज पर मैं चर्चा करता हूं। देखिए, नई नियुक्ति अब नहीं आएंगी क्योंकि नई नियुक्ति के लिए सरकार की जवाबदेही होती है। सरकार ही नई नियुक्ति के लिए प्रेशर बनाती है। सरकार देखती है कि कितनी कहाँ हमें नियुक्ति की ज़रूरत है, तो उसका माध्यम होता है कि आयोग से या एसएससी के माध्यम से आयोग निकालती है। तो अब सरकार नहीं है तो नई नियुक्ति आने का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो नई नियुक्ति वाले, तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि अब नई नियुक्ति नहीं आएंगी। कब तक, जब तक नई सरकार नहीं बनेगी। आज 8 तारीख को आचार संहिता लग गई है, 14 फरवरी को मतदान है और 12 मार्च के आसपास संपूर्ण प्रक्रिया पूरी हो जाएगी चुनाव की, मतलब नई सरकार की घोषणा उस दिन हो जाएगी। तो ये चीज़ को समझ लीजिए, 12 मार्च तक अब आपको नई नियुक्ति नहीं देखी जाएगी। और नई सरकार भी आएगी तो तुरंत तो नई भर्तियां निकालेगी नहीं, कुछ समय वो भी लगाएगी। तो एक चीज़ क्लियर होगी। अब दूसरी चीज़ पर बात करता हूँ कि रिजल्ट का कोई मतलब आचार संहिता से नहीं होता है। देखिए, जिस चीज़ का प्री हुआ है उसका मेन होगा, और जिसका प्री होना है वो प्री एग्जाम भी होगा। इस पर प्रक्रिया चलेगी, लेकिन इस बीच में कोरोना ये आप में बाधा बन सकता है क्योंकि माहौल बड़ा ख़राब हो रहा है। कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो मैं मानता हूँ कि पेपर होना चाहिए, लेकिन अगर केस ज़्यादा बढ़ गए तो मैं मानता हूँ क्या पता यह बीच में बाधा बन सकता है कोरोना। दो चीज़ क्लियर होगी। अब ज्वाइनिंग की बात करता हूँ कि ज्वाइनिंग हो सकती है या नहीं। देखो, ज्वाइनिंग के दो पहलू हैं। जो मैं आपको बोला लोक लुभावन, जो उसमें नियम बना हुआ है, यह सरकार
का कहीं इससे वोट खींचने का मकसद तो नहीं है। देखो, अगर सरकार ने यह रखा, सरकार की यह मंशा थी कि मैं किसी विशेष वर्ग के वोटों को खींचूंगा और वो उस पर विज्ञप्ति निकल चुकी थी, उसका रिजल्ट आ जाएगा, अब उसमें नियुक्ति होगी या नहीं, तो यह चुनाव आयोग इस पर मनन चिंतन करेगा। चुनाव आयोग इस पर सोचेगा अगर इस नियुक्ति से किस विशेष वर्ग को लाभ मिल रहा है और उस लाभ से उनका वोट प्रतिशत सत्ताधारी सरकार खींच सकती है, तो वह नियुक्ति पत्र नहीं देगा। अगर इस नियुक्ति से किसी भी पार्टी का कोई फायदा नहीं हो रहा है तो नियुक्ति होगी, लेकिन यह डिसीजन अब किसका होगा? चुनाव आयोग का। तो ये चीज आपको क्लियर हो चुकी कि नियुक्ति का प्रोसेस क्या होगा। नियुक्ति का प्रोसेस सिर्फ इस चीज को ध्यान में रखते हुए होगा कि अन्य किसी पार्टी का इससे लाभ या वोट प्रतिशत तो ज्यादा नहीं बढ़ रहा, तो इस चीज को ध्यान, अगर लगेगा सरकार चुनाव आयोग को लगेगा कि इससे किसी पार्टी को विशेष तौर पर लाभ हो रहा है, तो वह नियुक्ति नहीं कराएगी। कब तक? जब तक नई सरकार नहीं बन जाती है। तो ये 3 चीजें मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। अब मेन मुद्दा अपना कि पद वृद्धि होगी या नहीं होगी। देखो, पद वृद्धि के लिए सरकार से हमने रिक्वेस्ट की, सरकार अपना काम कर चुकी है। सरकार ने जो पद हैं उसके लिए सूचना मांगी है और ये प्रोसेस काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और ये प्रोसेस इस बीच में चलते रहेगी। आचार संहिता से इस प्रोसेस का कोई भी मतलब नहीं है कि आप ये ना सोचें कि आचार संहिता चल गई तो पद वृद्धि की प्रोसेस ना हो। नहीं, पद वृद्धि की प्रोसेस चल रही है और इसकी सूचनाएं अब जितनी आपको देनी थी हम दे चुके हैं। अब आप इंतजार करें, रिजल्ट का इंतजार करें। या तो पदवृद्धि दोनों एक साथ इंक्लूड होते हुए आएगा या पहले रिजल्ट आ जाए फिर पदवृद्धि की सूचना कुछ टाइम बाद आए, तो अब इंतजार करें। रोज रोज आपको अपडेट नहीं मिल सकती, आप इस चीज़ को समझें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको इस हमारे ग्रुप का लिंक आपको सेंड कर दूंगा, आप वहाँ जुड़ें। लेकिन अब ये आशा न करें कि आपको रोज अपडेट मिलेगी। हाँ, ये चुनाव प्रक्रिया के बीच में कोई सूचनाएं सकारात्मक आती हैं तो आपको वहाँ पर शेयर की जाएंगी, अगर नहीं आती तो वेट करिए, रिजल्ट का वेट करिए, फिर पदवृद्धि की प्रोसेस चलेगी। अगर पदवृद्धि में अगर फिर भी पहल नहीं हो पाती तो नई सरकार आने में भी टाइम नहीं लगने वाला है, क्योंकि जनवरी का महीना चल रहा है, 14 फरवरी को मतदान है, 12 मार्च तक नई सरकार बन जाएगी, तो ज़्यादा टाइम नहीं, उसके बाद भी हम ये प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तो आप चीज़ों को समझें, ग्रुप में जुड़ें और सकारात्मक बातें ही करें। मेरा तो एक ही कहना है कि अच्छी बातें करें, अच्छे लोगों के साथ रहें, अच्छा जीवन तभी बन पाएगा। तो आपका मेरे साथ जो आप लोग जुड़े रहते हैं उसके लिए थैंक यू सो मच, और ऐसे ही प्यार आप लोगों को मेरे साथ मिले। और एक रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा व्यू होती है, आप मेरी वीडियो देखें तो बहुत सारे लोग मेरी वीडियो देखते हैं, लेकिन उस रेशियो के हिसाब से सब्सक्राइब नहीं करते। देखो, मैं मानता हूँ कि जितने मेरे ग्रुप में जो ने सब्सक्राइब किया होगा और नए लोगों ने भी, कई लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा जो ग्रुप में नहीं भी हैं, लेकिन यार इतने सारे लोग वीडियो देख रहे हैं और उस हिसाब से उतने सब्सक्राइबर नहीं हो पा रहे हैं, तो थोड़ा सा बुरा लग रहा है। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद सभी लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे और